दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बात करें तो जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से उनके बयानों को लेके पूरे प्रदेश में चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा काम दिखता नहीं है जिसकी वजह से उनका नाम उपलब्धियों में उनका गिना जाए। हाल ही बात करें तो मैं इस वक्त लक्ष्मणगढ़ तहसील के आंतरौली गांव में खड़ा हूं और यहाँ की स्कूल की स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ सीनियर तक की स्कूल है और स्कूल में बात की जाए 11वीं 12वीं में यहाँ पे अभी कोई लेक्चरर का पद नहीं है। यानी कि देखा जाए तो गांव के लोगों ने डिमांड की थी कि मंत्री जी यहाँ पे लेक्चरर का पद स्वीकृत करें ताकि 11वीं 12वीं के बच्चे वो पढ़ सकें। लेकिन हाल ही बात की जाए तो सेकंड ग्रेड के टीचर की ट्रांसफर की लिस्ट आई है। उस लिस्ट में आपको ताजुब होगा मंत्री जी ने कितना कमाल का काम किया है। यहाँ पे 6 टीचर थे सेकंड ग्रेड के और 6 के 6 टीचर को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब जो थे 11वीं 12वीं के पहले से नहीं थे और जो सेकंड ग्रेड के 6 टीचर थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब यहाँ आप बात करें 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। अब थर्ड ग्रेड की वर्तमान स्थिति स्कूल की बात की जाए तो एक प्रिंसिपल है और 3 थर्ड ग्रेड के टीचर हैं और गांव की स्थिति देखा जाए बच्चों को लेके अब आप सोचिए, जहाँ पे गांव के लोग टीचर लगाने की बात कर रहे थे, डिमांड कर रही शिक्षा में कि भी स्कूल बढ़े, सरकारी स्कूल आगे बढ़े, टीचर भी बेटर प्रयास कर रहे थे। अब जो जिस हिसाब से मेहनत करे तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब की स्थिति आज की स्थिति ये है कि वहाँ पे सेकंड ग्रेड के जो 6 टीचर थे उनका ट्रांसफर हो गया है। फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर की बात करें वो यहाँ पे है नहीं। अब की आप सोचिए उस स्कूल की स्थिति क्या होगी, कैसे चलेगी, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। क्या जो अभिभावकों ने सरकारी स्कूल पे भरोसा करके बच्चों को भेजा था उनकी क्या गलती है। एक दिन भी क्लास मिस होती है तो आप सोचिए कितना बच्चा बैठ जाता है। यहाँ तो आप सोचिए टीचर है ही नहीं। और अब मंत्री जी को इस मामले में क्या है कि भाई क्या दुश्मनी है लक्ष्मणगढ़ से वो तो वो जाने, क्योंकि डोटासरा जी है चाहे मदन दिलावर के बयानबाजियों की चर्चा में होती है, लेकिन इसकी भुगतान कौन कर रहा है। यहाँ पे भुगतान गांव के लोग कर रहे हैं। आंतरौली गांव में जो यहाँ बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इसका भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के यहाँ बच्चे वो तो पढ़ते नहीं, साधारण परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी क्या गलती है कि उन्होंने बच्चों को स्कूल में डाला। आज की स्थिति देखा जाए तो टीचर नहीं उनको। अब आज की स्थिति अब देखा जाए स्कूल को कैसे मैनेज की जाएगी, आपको भी यानी सुन के ताजुब होगा। 3 टीचर हैं थर्ड ग्रेड के, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक को तो एक टीचर पढ़ाएगा और 6वीं क्लास से लेके 10वीं को दूसरा टीचर और 11वीं 12वीं को तीसरा टीचर। अब पढ़ाएंगे या बच्चों को रोकेंगे कैसे। और फिर लगातार सरकार बोलती है, टीचर्स पे दबाव डालती है कि सरकारी स्कूल में है वो नामांकन बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होने चाहिए। टीचर पर यहाँ के मैंने लोगों से बात की, यहाँ की जो गांव की कमेटी है, टीचर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। यहाँ लगातार स्कूल को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। घर घर जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं बच्चों को एडमिशन बढ़ाने के लिए। अब सोचो सरकार टीचर ही नहीं लगाएगी तो जो यहाँ जो टीचर मेहनत कर रहे थे अब उनकी जो मेहनत थी वो तो बेकार हो गई, दूसरी जगह उनको भेज दिया गया। लेकिन यहाँ जो बच्चे उनके भरोसे जिनका एडमिशन हुआ था वो क्या करेंगे। अब राजनीति की बात की जाए तो अभी हाल ही डोटासरा जी का जो बयान आया था, उन्होंने सुभाष महरिया पे सीधा सीधा आरोप लगाया था कि वे इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं। अब आप सोचिए यहाँ सुभाष महरिया जी के बच्चे पढ़ते हैं क्या, यहाँ डोटासरा जी के बच्चे पढ़ते हैं क्या, दिनेश जोशी जी के बच्चे पढ़ते हैं, या और भी जो नेता लोग हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं उनके बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, एक साधारण परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी बातों को देखा जाए भाई इस डिसीजन से सबसे बड़ा नुकसान है वो यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नुकसान है। यहाँ जो अभिभावक है जिन्होंने सरकारी स्कूल में भरोसा करके बच्चों को भेजा था उनको नुकसान है। आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जहां लेक्चरर की मांग थी वो तो आई नहीं। 6 सेकंड ग्रेड के टीचर थे, 6 को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। इस डिसीजन को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।